आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पंचकुइयां शाहगंज के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सजने जा रही है। इस बार बौद्धित्व थीम पर भीमनगरी सजेगी। गैसपुरा क्षेत्र की भीमनगरी समारोह आयोजन समिति ने भीमनगरी के लिए सोमवार को जीआईसी मैदान में बौद्ध रीति रिवाजों से केंद्रीय भीमनगरी समिति के मुख्य संरक्षक एडवोकेट करतार सिंह भारती, अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, महामंत्री श्याम जरारी और ऋषि कुमार के हाथों पुष्प अर्पित कर भूमि पूजन कराया। अध्यक्ष सुभाष सागर ने बताया कि अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा इस वर्ष 14 अप्रैल की शाम को शहर में निकलेगी और 15 से 17 अप्रैल तक शाहगंज के जीआईसी मैदान में भीमनगरी का महल सजेगा। बाबा साहब के अनुयायियों में जोश की कोई कमी नहीं। जीआईसी मैदान में ऐतिहासिक भीमनगरी सजेगी। महामंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि भीमनगरी के महल को बनाने के लिए कलकत्ता से 80 से अधिक कारीगर आगरा पहुंचेंगे। महल 125 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा होगा। महल के आगे जमीन से 6 फीट ऊंची, 200 फीट लंबी एक और 70 फीट चौड़ी स्टेज बनाई जाएगी। इसके आगे 2 फव्वारे और सजावट के लिए पुष्प गमले लगाए जाएंगे। केंद्रीय समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी ने कहा कि कोटी मीना बाजार के हाईकोर्ट के मामले में प्रशासन ढूलमूल रवैये की वजह से भीमनगरी को स्थान परिवर्तन करना पड़ा। कोठी मीना बाजार पर निजी मेले को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग करते हैं। मेले को हटाने के लिए सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा। गैसपुरा क्षेत्र में समय से गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य होना आवश्यक है। इस अवसर पर संरक्षक प्रताप सिंह, रविशंकर, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय राणा, सिंधी जनवेजा, वीर प्रकाश बंटी, राहुल सागर, राजेंद्र पिप्पल, सुमित निगम, राजीव वर्मा, योगेश तरन, राहुल चतुर्वेदी, मुकेश करदम, राजेंद्र करदम, ओपी सिंह, अरविंद टाइटलर, अवधेश, रोहित, बॉबी, नवल, अवतार, विमल, टीटू, सुधा, लता, पप्पू आदि मौजूद रहे। क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष सागर ने कहा कि भीमनगरी के गैसपुरा क्षेत्र में आगरा नगर निगम द्वारा स्वीकृत 5.5 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराएगा। क्षेत्र के 12 मोहल्लों की सड़क व नाली के निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को बेहतर बनाने को 50 लाख रुपए का प्रस्ताव है, परंतु अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। इससे क्षेत्रीय जनता में बेहद रोष है। पहली सब भीमनगरियों की अपेक्षा जो है सबसे बड़ा और भव्य मेला होने जा रहा है। अभी तक ऐसी भीमनगरी 30 भीमनगरियाँ कभी नहीं सजी हुई। 31वीं भीमनगरी इतनी भव्य हम सजाने जा रहे हैं कि वो देखने दिखाने लायक होगा। और हमारा मंच, हम लोगों का उत्साह जो है बहुत ज़्यादा है। हमने अपने सब छुट्टियां ख़राब कर दी हैं इस प्रोग्राम के लिए, भीमनगरी के लिए, और हमारा आयोजन बहुत अच्छा होने वाला है। आप सब देखेंगे, आप सारे चैनल जो है उस वक्त मौजूद होंगे जब आप भी कहेंगे कि नहीं, ये जो कमेटी थी, क्षेत्रीय कमेटी बहुत अच्छी गठित की थी, इन्होंने ऐसा भव्य आयोजन जो है किया। इस बार हम 31वीं भीमनगरी बनाने जा रहे हैं और ये हमारा बहुतकालीन महल बन रहा है। ये बहुत शानदार है और यहाँ की क्षेत्रीय कमेटी और केंद्रीय कमेटी दोनों में बहुत बढ़िया तरीके से सामंजस्य बिठा करके हम बहुत अच्छा मेला बनाने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार की भीमनगरी हमारी 31 भीमनगरियों में सबसे श्रेष्ठ भीमनगरी होगी और यही उम्मीद करते हैं और यही आशा है। इसी के साथ जय भीम, नमो। आज जीआईसी मैदानों पर भीमनगरी आयोजन 2026 की पटकथा शुरू हुई है। बौद्ध रीति रिवाज से आज भूमि पूजन किया गया है। सभी केंद्रीय समिति व क्षेत्र समिति के लोगों के सहयोग से आज भूमि पूजन को पूरा किया गया है। आगे का जो मेले का शेड्यूल है वो आपको गत वक्ताओं ने बताया है। मैं यही कहूँगा आप सभी चैनलों के माध्यम से कि हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जैसे भीमनगरी साल पर साल अपनी उन्नति बढ़ाती रही है, इसी श्रृंखला में ये भी भीमनगरी एक इतिहास रचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भीमनगरी का जो प्रस्ताव था, ये पिछली बार जब घोषणा हो गई थी तो ये मीना बाजार मैदान में लगनी थी और हमें शासन ने और प्रशासन ने पूरी तरह से सिक्योर किया था कि हाँ, ये मैदान आपके लिए रहेगा। लेकिन 25 अप्रैल 2025 को उस पर हाई कोर्ट का स्टे हो गया। फिर भी हमने कोशिश की, एक हम आदेश लेकर आ गए हाई कोर्ट से, जिसके सरकार ने हमारे उस आदेश को नहीं माना और उसकी जगह पर दोबारा कोई और पार्टी जो है जो मेला लगाने के लिए लाई है उसको ज़मीन को दे दिया गया। लेकिन हमें फिर भी आश्वस्त करते रहे कि आपको दे दिया जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम में ये रहा कि कोर्ट में दोबारा से हम लोग गए तो उसमें कोर्ट ने 15 दिन के लिए दूसरी पार्टी को दोहरी मानसिकता है महापुरुषों। हाँ जी, ये बिल्कुल ये दोहरी मानसिकता है और प्रशासन ने हमारे साथ गेम किया है। प्रशासन को ऐसा हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेले वाले को दे सकते हैं और हमें जगह नहीं दी।
जो टीम है इसमें तमाम लोग शासन सत्ता से भी जुड़े हुए हैं, क्या उन लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा? नहीं, सभी के साथ वार्ता होती क्या रही। चली नहीं उनकी? नहीं, सभी के साथ वार्ता होती रही, लेकिन वो माननीय न्यायालय का आदेश था, तो इसलिए हम उसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि न्यायालय के आदेश को हमने सर्वोपरि रखा और न्यायालय के आदेश को ही हमने माना है। ठीक। आज भूमि पूजन पेशावर स्थल से अलग हटके हुआ है। जो पेशावर स्थल था और शासन की लापरवाही कहें या ये कहें कि शासन ने पूरा हमारा सहयोग नहीं किया। जहाँ हमारा पेशावर स्थल था वहाँ पर नहीं मिला, लेकिन अब ये स्थल नज़दीक है, उसी के नज़दीक है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। और ये वहाँ से अगर कोई और ये स्थल नहीं होता, दूर जाता, तो काफ़ी दिक्कतें आती। और ये हमारा भूमि पूजन है आज का काफ़ी सफल भूमि पूजन है, और इसी वजह से हमें किसी राजनीतिक दल के नेता को नहीं बुलाया है कि हमें ये सामाजिक कार्यक्रम है, हम सामाजिक कार्यक्रम ही रखें। आज 31वीं भीम नगरी का बहुत ही बौद्ध महंतों द्वारा भूमि पूजन का आयोजन किया गया है, और ये बहुत ही भव्य, बहुत ऐतिहासिक भीम नगरी लगी जा रही है। जो 31 भीम नगरी जब तक 30 सजी हैं, उससे मैं समझता हूँ कि पहली बार बहुत ऐतिहासिक, बहुत हाई टेक भीम नगरी लगने जा रही है। खास तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अम्बेडकर अनुयायियों को बता दूं, जो हमारी भीम नगरी की घोषणा कोटी मीना बाजार में हुई थी, आज जो GIC में लगानी पड़ रही है, प्रशासन ने हम लोगों को 1 महीने तक गुमराह किया है। हम लोग पूरी तरह से लगे रहे, और इस भीम नगरी का जो हम लोगों को अनुमति वहाँ प्रदान करी, उसके आड़ में प्रशासन ने झूले वाले को अनुमति दे दी गई। जब हम लोगों को दोबारा हाईकोर्ट जाना पड़ा, दूसरा पक्ष भी हाईकोर्ट चला गया, इस वजह से हमारा निरस्त हुआ है। हम बाबा साहब की औलाद में अम्बेडकर अनुयायियों को बता देना चाहता हूँ, हमारे संघर्ष में कहीं कमी नहीं है, हम बाबा साहब की शान में कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन मजबूरी है, कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून का पालन हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप पे अनावश्यक लिखते हैं, इस बात पे अपना लगाम दीजिए। हम भी बाबा साहब के मिशन में ही काम कर रहे हैं। आपको पता है, इतने विद्वान वक्ता भी आपके सामने बोल चुके हैं। बाबा साहब का ये भीम नगरी का कार्यक्रम हमारा इस बार होना है। होना था कोठी मीडिया बाजार पर, लेकिन यहाँ जगह न मिलने के कारण यहाँ रखा गया है। तो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये भूमि पूजन के नाम से आज रखा गया है। बाबा साहब के आशीर्वाद हमें लेने के लिए तथा भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आप सबके सानिध्य में, आप सबके योग्य साथ मिल कर के ये काम हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हमारा कामयाब होगा। पूरे आगरे की जनता का सहयोग हमें मिलेगा, आपका पूरे पत्रकारों का सहयोग मिलेगा हमें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं कि तथागत का आशीर्वाद मिलता रहे, ये कार्यक्रम हमारा कामयाब हो और सफल हो। धन्यवाद। ये 31वीं भीम नगरी का बहुत भव्य मंच का यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है, बौद्ध रीति रिवाज से किया जा रहा है। और ऐसा हमारा मानना है कि अभी तक जितनी भी भीम नगरी बनी है उनसे श्रेष्ठ होगी, ये बात वाली बात तो है ही। एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका जो चौड़ाई है वो अपने आप में इतनी भव्य है, जो 200 फीट से ज़्यादा चौड़ाई है इसकी। और इसके ऊपर हमने राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे अम्बेडकर अनुयायी विचारधारा के जितने नेता हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया है, जिसमें माननीय बहन जी को हमने करीब आज से 3 महीने पूर्व ही इसकी सूचना दे दी गई थी कि 15 तारीख को भीम नगरी का उद्घाटन करें। अभी तक माननीय बहन जी की तरफ से कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी आमंत्रित किया गया है, और कांग्रेस के भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। और लोगों में इतना उत्साह है, जन जन तक इतना उत्साह है पूरे क्षेत्रों में कि ये भीम नगरी का जो संदेश है जन जन तक पहुंचेगा। जय भीम, जय भारत। देखिए, इस साल जो तैयारी है, पिछली वर्ष जो तैयारी हुई बहुत ही अच्छी हुई, और जब से भीम नगरी बनी है तैयारी हमेशा जोर शोर से और बहुत अच्छी तैयारी होती है। मगर इस बार भीम नगरी 2026 यहाँ जो तैयारी है, यहाँ के जो अध्यक्ष है सागर साहब, और यहाँ की पूरी टीम, सभी बहुत जोर शोर से तैयारी हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भीम नगरी एक इतिहास रचेगी। महामंत्री महेंद्र सिंह,
कोच अध्यक्ष संजय सिंह, ये सभी पूरी टीम बहुत ही ऊर्जा के साथ इस भीमनगरी को बनाएंगे। सारी टीम है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सब लोग बहुत उत्साह है, सब लोग कारोबारी लोग हैं। जीआईसी का मैदान बहुत बड़ा है। हालांकि भीमनगरी कोटी मीना बाजार में लगनी थी। इस बात को हमें बहुत ही दुख है कि कोटी मीना बाजार का मैदान बहुत ही बड़ा मैदान था। प्रशासन की थोड़ी सी इसमें चूक रही है, इसे मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, मगर हाई कोर्ट का आर्डर है, हम उनका सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का। और हम ये चाहते हैं कि जो मेला लगा है आज बिल्कुल यहाँ से हट जाना चाहिए। जो मेला लगा रखा है यहाँ, प्रशासन को तत्काल सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। हमारी तैयारी बहुत ही भव्य तैयारी है। आप महल देख रहे हैं, ये महल, इसका नाम सभी लोग मिलकर रखेंगे। इनवाइटीज कौन कौन रहेंगे इस बार बहन कुमारी मायावती को इनवाइट किया है और देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उनको सबको इनवाइट किया है। क्योंकि इनवाइट तो हम लोग करते हैं जब स्वीकृति आ जाएगी, जब ही लगता है कि लोग कब कौन कब क्या आ रहा है। तो अभी तो मेरे ख्याल से मैं बता नहीं सकता। बाकी ये सारी टीम है, अजय राणा है, ये सारी